कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम ने भी शपथ ली। क्या आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने शपथ ली और इसके साथ 2 डेप्यूटी सीएम और 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। जानकारी जो है वो बताई जा रही है कि अब इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द किया जा सकता है। तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 2 डेप्यूटी सीएम बिहार में बनाए गए हैं, साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा है वो भी तेज नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो सकती है। तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज मंत्रिमंडल का जो गठन होने के बाद पहली बैठक जो है वो हो सकती है। नई सरकार की पहली बैठक संभव मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार आज पहली कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं और इस कैबिनेट में 8 मंत्री हैं, 2 डेप्यूटी सीएम हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये आज पहली बैठक हो सकती है। तो बिहार में 5वीं बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली, साथ में 2 डेप्यूटी सीएम और 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद से इंडी गठबंधन में भी बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40 मुक्ति मिल गई। जहाँ थे वही फिर आ गए। बिहार में 5वीं बार एनडीए सरकार। बिहार में बहार है, सीएम नीतीश कुमार है। जी हाँ, एक बार फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके साथी अलग नजर आए। कभी कुछ दिन पहले तक लालू और तेजस्वी के साथ नजर आने वाले नीतीश कुमार ने साथी तो बदल लिए, लेकिन बिहार की कमान खुद के पास ही रखी। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। तो बीजेपी से 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए। इसके अलावा 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के बनने पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए यह जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी। लेकिन बिहार में आज कब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। सुबह 10 बजे नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। 11 बजे राजभवन रवाना हो गए तो बिहार में चल रही हर तरह की अटकलों पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही बिहार में आरजेडी के साथ चल रही सरकार गिर गई। इस्तीफे के बाद बीजेपी ने बिहार में नई सरकार को समर्थन का औपचारिक ऐलान किया। सीएम आवास पर एनडीए विधायक दलों की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। इसके बाद उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। नई सरकार को समर्थन देने खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए और शाम 5 बजे नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली, जिसमें से बीजेपी के 2 विधायक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं।
एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रही है। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करना। महज 6 घंटे के भीतर नीतीश कुमार सीएम से केयरटेकर सीएम और फिर सीएम पद पर विराजमान हो गए और बोले अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। वहीं जेपी नड्डा ने नीतीश के साथ आने के बाद इंडी पर जमकर हमला बोला। के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहे तो मुक्ति मिल गई। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। बिहार के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ इंडी का सफाया कर दिया बल्कि ऐसा गुड़ा गणित बिछाया कि लोकसभा चुनाव के लिए पक्की बिसात बिछा दी है। बीजेपी ने अपने घटक दलों को आज ही मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों में से जेडीयू और बीजेपी के 3 मंत्री, जबकि एचएएम से एक संतोष सुमन, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह शामिल है। अगर जाति के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री समेत 2 कुर्मी, 2 भूमिहार, एक राजपूत, दलित, कहार, कोरी और यादव हैं। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए पार्टनर भी पूरी तरह संतुष्ट है और कह रहे हैं अब बिहार में सिर्फ विकास की बयार बहेगी। अब तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, खेला क्या बाकी है। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, यही खेला बाकी है। बाकी बिहार के लिए बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि बिहार सिर्फ खेला में ही ना उलझा रहे, कार्य भी अब करे, कार्य करने का भी समय है। मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आने से जेडीयू और बीजेपी नेता खुश हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। पटना जेडीयू दफ्तर में तो पीएम मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि बुरी तरह चोट खाए इंडी गठबंधन अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए क्या जुगत लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।